हो भैया, अभी चाय था सुकून, दीदी का था जुनून। और और कुछ और भी था, है ना। तो दुख का सुख का साथी और बहुत सारी बातें। तो मैं भी आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले निधि दी, थैंक यू सो मच। आपने जो मेरे लिए प्रसाद भेजा था यूएसए से, भाई साहब, मुझे मिल चुका है। और बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हुई। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, आपको भी पता है। आपने कितनी मेहनत करी उसको मुझ तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। वाया 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 होते हुए आखिरकार पहुंच ही गया और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच निधि दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। और ये रंगारंग कार्यक्रम मैं लेके आई हूँ, आपको कुछ बताना था। असल में ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है झूठी अंका कि गाइस मुझे ना आपको कुछ बताना है। अब ऐसा टाइटल खेली है जिससे लोगों को लगे कि झूठी अंका को वाकई में कुछ बोलना है, कुछ बताना है। हो सकता है उस बच्चे के बारे में हो, लेकिन उस बच्चे का ये फिर से गेम खेल रही है। टाइटल ऐसे डाल रही है तो लोग तो यही समझेंगे कि हाँ उस बच्चे के ही रिगार्डिंग है। हम भी समझेंगे, आप भी यही समझोगे कि भैया इस बच्चे के ही रिगार्डिंग है। तो ये नासपीटी कतई नहीं सुधरने वाली। ये हरदम ऐसी ही हरकतें करती है और फिर से इसने वही हरकत करी। तो चलो हम भी इनके साथ करते हैं एक वाया वाया हरकत। शुरू करें आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक, क्योंकि लाइक करने में तुम लोग करते हो कंजूसी। आपको ये बताना है लेकिन झूठी। तुमको जो बताना है ठीक है तुम बताओ, लेकिन जो कल तुमने अपना एक वीडियो डाला था वो कहाँ चला गया, है ना। आफ्टर इतने उतने दिन बाद तुमने आफ्टर सो लॉन्ग करके तुमने टाइटल डाला था ना, और वो वीडियो प्राइवेट हो गया। 10 दिन पुराना वीडियो फिर तुम्हारा दिख रहा है। तो आखिरकार इसके बारे में हम का सोचें का समझे, ई बताए दो। नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा तो जानना बनता है भाई साहब, थोड़ा सा, है ना। वो वाला वीडियो तो हमने देख लिया था, सबने देख लिया था, उस पर रिव्यू भी आ चुके हैं। तो उसको प्राइवेट करने का रीज़न मुझे समझ नहीं आया। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर बताना। तो भाई दीदी ने कहा है चाय के साथ एक नई चीज़ जुड़ी है कि यार 2 बार तो एटलीस्ट चाय बनती है। और चाय बनाने से, चाय के नाम से ही मेरे मन में हैप्पी वाले हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। वाह दीदी वाह। मतलब अगर दीदी सैड हैं तो उनको चाय वाली बात कर लो, या फिर चाय बनाने का या चाय पीने का, तो हैप्पी हार्मोन्स इनके उत्पन्न हो जाएंगे। ये तो जो तुमने कहा था कि 9 तारीख को तुम छत पे टहल रही थी, फिर तुम एक चीज़ शेयर करना चाहती थी, तो तुमने शेयर करी कि चलो हम बताते हैं। लेकिन तुमने जो कल वीडियो डिलीट करा है, प्राइवेट करा है, उसमें तुमने 1 तारीख था या 4 तारीख और 9 तारीख तुमने बोला था कि तुम हॉस्पिटल गई थी। और आज बोल रही हो कि नहीं, सास कह रही थी दवाई ले ले दवाई ले ले, क्योंकि तुमको एकदम से एंजाइटी होने लगी। हार्ट बीट तुम्हारी एकदम से, दिल धक धक करने लगा, ऐसे होने लगा था ना, तुमने यही बताया। तो ये जो तुम्हारा ये हैप्पी वाला हार्मोन्स था, ये तब चाय का है बारे में नहीं बोले। चाय के बारे में बोल देती, बढ़िया, तुम्हारा एकदम से खुश हो जाती तुम, हैप्पी वाला हार्मोन्स फिर से निकल आता है ना। स्पीटी ये बताना था वो बताना था। फिर मेरी मम्मी ने कहा नहीं तुन्ने दवाई नहीं खानी है, तन्ने ये करना है, तन्ने वो करना है। मम्मी ने असली चीज़ जो बोली होगी वो नहीं बताई कि तन्ने विचिंग करनी है, तन्ने बुराई करनी है। अभी देख तेरी एंजाइटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अच्छा एंजाइटी हुई क्यों थी, 9 नवंबर को क्यों हुई थी, इस बारे में तो तुमने बताया नहीं। 4 तारीख को एंजाइटी क्यों हुई थी, कहानियाँ जो तुम गढ़ने बैठ जाती हो ना। और ओपन सर्जरी फलाना सर्जरी 10 बार बता चुकी हो, हमने भी सुना है, जनता ने भी सुना है, फिर से वही तुम कहानी लेके आ गई। अरे हमें नहीं सुनना सर्जरी के बारे में, हैं। हद मचा रखी है तुमने, सर्जरी सर्जरी सर्जरी। भैया अगर सर्जरी हो गई है ठीक है,
नहीं हुई है तो भी ठीक है, बस वो जिनके साथ समस्या है वो खुश रहें। मेरी सासू मॉम, मेरे वो जिनको मैं देखने गई थी वो फलाना ढिमकाना, बच्चे के बारे में जिक्र ना करके नास पीटी तुम ये जताना चाहती हो उस माँ बाप को कि देख सब मेरे लिए मैटर करते हैं, बस तुम ही लोग मैटर नहीं करते हो। तुम्हारी फैमिली के बारे में बात नहीं करूँगी। मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ, अरे नास पीटी, तुम्हारी सासू माँ हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे जान रहे हैं। तुम्हारी सासू माँ ही है ना, पड़ोस की ना ही, उन्हों की सासू अम्मा ही, बड़े वाले भाइयों की सासू अम्मा ही, मतलब उनकी वाइफ की, उनकी तो माँ ही, नोना के जो अगर माँ है तो नोना के भाई की भी माँ है, सगी माँ है। ये तो कौन गेम खेल रही है रे? हैं? कह रही थी कि मेरी हाउस हेल्पर ज़ीरो ऑयल खाना बनाना सीख गई है, अब वो भी ज़ीरो ऑयल खाना यहाँ बनाती है बिल्कुल मेरी तरह। फिर कहीं तू भी अपने घर में ऐसे बनाती बिना तेल के? उसने बोला नहीं दीदी मैं तो डालती हूँ, थोड़ा डालती हूँ। तो दीदी कह रही कहीं तुम यहाँ भी तो तेल नहीं डालती हो? तो उसने बोला ना, कहीं सच बताओ। ना ना दीदी हम बिल्कुल नहीं डालते। तो आजकल हेल्पर खाना भी बना रही है, हेल्पर साफ सफाई भी करे, तो दीदी क्या कर रही है? दीदी सिर्फ ना बातें बना रही है। दीदी कह रही थी वहाँ घर में भी मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ प्रेतिन काम करती थी और मैं आराम करती थी, भले एक आध बार मैंने चाय चुई बना लिया हो। चाय वाय बनाने के लिए दीदी की भाभी आ गई थी ना 3 दिन, जब ये दुख की घड़ी आई थी मौसा जी वाली। उससे पहले जेठानी वाला कोई दुख था ही नहीं, है ना, तो उस दुख को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा था। जब सब्जी बन रही थी तो उस टाइम एक चीज़ और पता चली। दीदी कह रही हम पनीर महीना में 1-2 बार खाते हैं। जाओ दीदी, हमने सैलेड में तुमको ठूसते हुए पनीर देखा है, रोज़ डालती थी तुम पनीर। अब तुम बता रही हो कि तुम महीने में 2 ही बार खाती हो, तो झूठ बोलने के खातिर हम ही लोग उल्लू मिले हैं कि वैसा देखो दीदी, तुम महीने में 2 बार पनीर खाओ या 1 बार पनीर खाओ, हमारा सबका कुछ ज़्यादा है। वहाँ तुम्हारी बहनियों पनीर कितना लाए लाए रखे है, वहाँ तुम पनीर ठूसती थी। कह रही हैं गाइज हम चाहें तो आप इसमें पनीर भी मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम ना गाइज महीने में सिर्फ 2 बार पनीर खाते हैं। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि भैया इनका का ही चल रहा है, इतना नौटंकी ड्रामा जो इनका चल रहा है इस लेवल का चल रहा है। कुछ भी झूठ बोले जा रही है, कुछ भी बकवास करे जा रही है। तो ये झूठियों का पेड़ पौधे, हरे मैदान, खलिहान, अपना एक अमरूद, अमरूद खाना चाहिए। डॉक्टर ने बोला सबसे ज़्यादा विटामिन सी अगर मिलता है अमरूद में मिलता है। हमने तो कुछ और ही सुना था, शायद हमने जो सुना था वो, अरे जो खट्टे मीठे होते हैं जी, क्या बोलते हैं, आंवला और नींबू उबू में संतरा वंतरा मिलता जा। अभी बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा ईमा मिलता है विटामिन सी। तो चलो हम भी देखेंगे कौन से डॉक्टर के पास जाना है। फिलहाल दीदी आजकल खाने पीने पे ध्यान दे रही हैं जम के कि भैया अब हम खाएंगे, दिल खोल के खाएंगे, इतना खाएंगे जिसका कोई और छोर नहीं है। भर पेट खाएंगे, भर पेट मात्रा में खाएंगे। फिलहाल दीदी का ये वीडियो 4 घंटे पहले आया है, 3095 लोगों ने देख लिया है, 11 लोगों के कमेंट इन्होंने पब्लिक कर दिया है। टाटा टी गोल्ड के पैकेट जो दिखा रही थी मैट पे रख के, ऐसे लग रहा था कि भाई पता ही नहीं क्या दिखा रही हैं। देखो मैंने ये मंगा लिया, हैप्पी हारमोन्स का जुगाड़ सोर्स मंगा लिया था। मूंगफली भी दीदी अपने हाथ में लेके दिखा रही थी। कुल मिला के भाई साहब इस समय खाने पीने का वीडियो और जो झुटियंका की हेल्पर है उसके ऊपर भी ज़्यादातर फोकस रहता, उससे बातचीत करती रहती हैं। अच्छा एक कमेंट है जो मैं लेना चाहूँगी। प्रियंका, जो मैं कहने जा रही हूँ शायद आपसे कोई नहीं कहेगा, शायद ही आपसे कोई कहेगा। आज की न्यू जनरेशन बच्चे नहीं करना चाहती क्योंकि अब सब पहले जैसे इजी नहीं रहा। माँ बनने के लिए, एक क्षणिक सुख के लिए किसी मासूम जीव को इस जालिम दुनिया में लाना, स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देना, 5 साल का बच्चा होते ही सारे दुख खत्म, रेस शुरू। अपने बच्चे का भी अफसोस ना करो, बच्चा नहीं है। और अडॉप्शन करने की गलती बिल्कुल मत करना, बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। पहले के टाइम की तरह बच्चे अब नहीं पलते, फिजिकल मेंटल हेल्थ सब खत्म हो जाता है, अंत में उन्हें दुखी
ही देखना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। तभी तो न्यू जनरेशन साफ मना करती है, बच्चे नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, क्या नाम है मोहतरमा आपका? अच्छा, फेक आईडी है, तेजू लाइफ। तो तेजू जी, मोहतरमा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि जो आपने यहाँ पर ये बात लिखी है, जो वार्तालाप लिखी है, अगर यही सोच आपकी अम्मा ने लाई होती तो तेजू जी आप इस दुनिया में न होती। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर आप इस समय जनता को क्यों ये संदेश दे रही हैं? जो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। जो इतना बड़ा लेक्चर आपने लिखा है बच्चा ना पैदा करने को लेकर, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकती। फिजिकल मेंटल भाई सबके लिए होता है, तो सारा लोग बच्चे ही ना पैदा करे हैं? अपनी अपनी सोच है। किसी का कुछ समस्या, हेल्थ इशू है या नहीं करना चाहता, वो उसका पर्सनल व्यक्तिगत मैटर है। आप यहाँ पे ये जो जानकारी दे गई हैं, और झूठियंका सारे कमेंट तो तुम डिलीट कर देती हो, जहाँ पे तुम्हें लताड़ पड़ रही होती है, जहाँ पे तुम्हें सच का आईना दिखाया जाता है, इस प्रकार के घटिया कमेंट तुम पब्लिक करती हो। का भाई साहब हैं? ये तेजूस लाइफ, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अगर पॉसिबल है तो माँ बनना दुनिया का सबसे सुकून होता है। हाँ, बच्चे को जो टेक केयर का इशू आता है, स्ट्रगलिंग होता है, अंत में सब ठीक हो जाता है, और बच्चे को देखकर आपका अपना मन खुश होता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान हर इंसान को बच्चा ज़रूर दें। तो दूसरे इंसान ने इनको ये रिप्लाई किया है तेजू जी को। तेजू जी भाई क्या ही बोले। तेजू जी, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा मोच है। आप दूसरों को इस तरीके से संबोधित नहीं कर सकते, इस तरीके से आप उनको नहीं बोल सकते कि आप मत करें। ऊपर से करें, आपसे कोई नहीं कहेगा, शायद ही कोई कहेगा तो ये कोई बहादुरी वाली बात है तेजू जी? फिर किसी ने लिखा है, जैसे ज़्यादा ब्रेव तुम, आपसे ज़्यादा ब्रेव तो प्रेतिन है जिसका डाइवोर्स हो गया है, बट वो स्टिल खड़ी है। तुमको देखो, अपनी बीमारी का रोना, बस रोती रहती हो। सीखो अपनी भाभी बग्गी से, जो छोटी है, समझदार है। ससुराल मायके कैसे बैलेंस करना है सब पता है। तुम कितनी नेगेटिव हो। तो भाई किसी ने बहुत सही चीज़ लिखी है, और 100 की सीधी बात नक्को बकवास। दीदी को ये बुरा भी लगेगा। क्या सीखना है किसी को? सब इंडिविजुअल होते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है। प्रियंका की यही पर्सनालिटी। ओ माय गॉड, आप आ गए दीदी की वकील बन के वरना हम लोग तो झूठियंका की पर्सनालिटी समझ ही नहीं पाते अगर आप यहाँ बताने ना आती। मतलब कमाल है यार ऐसे लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बस करो भाई, इस प्रकार की चीज़ें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीधे सीधे चीज़ें स्पष्ट हैं कि यहाँ तुम क्या कहना चाहती हो, लोगों की विचारधारा को, किस प्रकार की विचारधारा को यहाँ रख रही हो। जो लोग तुम्हें तौल रहे हैं, तो उनकी बातों को तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रख रही हो, सिर्फ अपनी बातों को रख रही हो। और जो दोनों मम्मियों की कहानी लेके बैठी थी, हम लोगों से ये भी बोली थी कि आप लोग बताना, वैसे तो दोनों मम्मी अपनी जगह ठीक थी, आप लोग बताना कि मैंने सही किया कि गलत किया। ओह माय गॉड, हम लोग यही खातिर बचे हैं कि तुमको हम बताएं कि तुम्हारी मम्मी ने जिसने कहा दवाई खा लो वो सही है, कि जिसने कहा नहीं खाना वो सही है। बताओ दोस्तों, तुम भी बताओ कुछ। ये सब बताना है तो बता दो भाई, हम भी इनको बता ही देते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, इनको खा ही बोले। झुटियंका नहीं सुधरने वाली। झुटियंका चाय की चर्सी, जब देखो तब इसी प्रकार की हरकतें करती रहती है, इसी प्रकार की कहानियाँ लेके आती रहती है। कल का वीडियो इसने पता नहीं क्या सोच के उड़ा दिया, सबने तो देख ही लिया था। और अगर बच्चे की रिगार्डिंग है तो बच्चे के लिए तो तूने आज भी नहीं बोला, तो कल का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या तुमने बोल दिया था भाई। सब कुछ तो तुमने जो बोला है ज़्यादातर आज ही बोला, मी 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 है, आई मी माई सेल्फ से ज़्यादा तुम कुछ बोलती नहीं हो। जब देखो सिर्फ अपने बारे में। मधुराई से आपको पता ही है मेरे क्या हाल हैं, बस इसी को बेचती रहती हूँ। एंजाइटी ले लो, एंजाइटी ले लो, 2 रुपया किलो ले लो, फ्री में ले लो। हर किसी को बांटती रहती हो, कोई तुम्हारी चीज़ों में ना सुनना चाहता है ना इंटरेस्ट लेना चाहता है, फिर भी तुम नहीं मानोगी।
अगर हम बात करें बग्गा बग्गी की, तो बग्गा बग्गी का भी वीडियो आ चुका है और छोटे से बच्चे को खिलाते हुए दिख रही हैं बिटिया रानी अपनी मम्मी के साथ थंबनेल पे। मम्मी भी पहुंच गए हैं अपने बच्चों से मिलने, दादी बन गए हैं वो भी। तो ये वीडियो है इन्होंने डाली है और इसको हम देखेंगे कब, इसको हम देखेंगे अभी, बाद में करेंगे इसके बारे में वार्तालाप कि आखिरकार भाई पूरी वीडियो में क्या था। बग्गी की जो है मम्मी भी आ गई, बग्गी वहाँ पे कैमरा लेके खूब बढ़िया वीडियो बना रही है। लेकिन कल वाला वीडियो इसने काहे हटाया था, ये चीज़ हमको तनिको समझ नहीं आई। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी बग्गी तुम्हार जिसकी वजह से तुमको ये हटाना पड़ा। बग्गी तुम अपने मायके वालों के साथ होती हो तो पॉजिटिव ब्लॉग बनाती हो, अच्छा लगता है, और फिर ससुराल वालों में जाके नेगेटिव क्यों हो जाती हो भाई साहब। सोनिया जी ने ये कमेंट भी कर दिया, सोनिया जी का ये कमेंट पब्लिक भी है। चलो कभी कभार ही ये पब्लिक करते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर तो ये लोगों की भावनाओं को मार ही देते हैं। तो इसमें क्या है क्या नहीं है ये तो हम जब देखेंगे तब बताएंगे। चलो अभी के लिए इतना ही। वैसे हमारी छोटी दीदी को बहुत देर हो गई है, अब अयूं तक नहीं आई हैं। कहाँ हैं, कहाँ अंकुश के घर चली गई हैं दिवाली वाली डेकोरेशन उतारने, क्योंकि तमाम लोग अंकुश को कमेंट कर रहे थे कि भाई ये हो अब ये डेकोरेशन हटा दे, बहुत टाइम हो गया, इतने दिन तक नहीं रखते। या फिर अंकुश को देने गई हैं आईडी प्रूफ बच्चे का, किस किस क्लास में पढ़ता है करंट टाइम पे हैं, या फिर कुछ और कहानी है भाई साहब। छोटी दीदी काहे नहीं आ रही, या फिर आराम से चैन की नींद सो रही हैं कि चलो पीछा छूटा बड़ी दीदी से, अब 2-4 दिन मैं चैन से सोऊंगी उनके साथ काम कर करके, नौकरानी बन बन के मैं थक सी गई हूँ, तो चलो अब सोती हूँ। तो खर्राटे मार के 2 दिन से बस सोएन चली जा रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।